अस्सलाम वालेकुम। डेंगू का इलाज क्या है और मामूली बेहतियाती से मरीज को क्या मुश्किलात हो सकती है, इस बारे में बता रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आखिर तक देख लोगे। डेंगू एक वायरस की बीमारी है, इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है और ये वायरस अपना दौरानिया पूरा करके ये डेंगू ख़त्म हो सकती है। अलबत्ता इसकी जो मुश्किलात है उससे बचने के लिए मुख्तलिफ इलाज किए जाते हैं। डेंगू में सबसे पहले मरीज़ के जो जिस्म है ये बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और मरीज़ को ऊंचे दर्जे की बुखार हो सकती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पेनाडाल इस्तेमाल करनी चाहिए। पेनाडाल के मुकाबले में जो दूसरी अद्वियात है जैसे डाइक्लोफेनेक है, बुरुफिन है, पॉन्स्टान है या मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात जितनी भी है, अगर मरीज़ ने यही दवाइयाँ इस्तेमाल की तो इम्कान है कि मरीज़ के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाए, क्योंकि डेंगू में सफ़ेद खून कम हो सकती है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं और इसकी वजह से मरीज़ के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहना शुरू हो जाती है जो मरीज़ को मौत की मुंह में ले जाते हैं। इसके अलावा डेंगू में सबसे जो मौत के सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि जो पेरिफेरल या जिस्म में जो पतले पतले रगे हैं ये फैल जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के जिस्म में जो खून के साथ पानी होते हैं वो रगों से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत मुश्किलात हो सकते हैं। तो मरीज़ को चाहिए कि ORS या जो लिक्विड फॉर्म में जितनी भी जूस वगैरह है ये ज़्यादा मकदार में पीनी चाहिए। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक है, अगर दूसरा इन्फेक्शन ना हो तो मरीज़ को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा मुख्तलिफ डॉक्टर इसमें मलेरिया की दवाइयाँ देते हैं या कोई दूसरे किस्म के अद्वियात देते हैं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं जब तक उस दवाई की अपनी ज़रूरत ना हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। ये आजकल डेंगू बहुत आम है, अपने साथियों के साथ भी ये मैसेज शेयर कर ले, क्योंकि किसी की जान बचाने से हमें भी फ़ायदा हो सकती है। क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान शरीफ में सूरह माइदा आयत नंबर 32 में कि जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। और डेंगू में आजकल हम देखते हैं कि लोग पट्टों में इंजेक्शन लगाते हैं। एक बात ज़रूर नोट कर ले, ये जो इंजेक्शन लोग लगाते हैं डेंगू में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ये इंजेक्शन की तो ऐसे भी बहुत से नुकसानात है, लेकिन डेंगू के मरीज़ को कभी भी इंट्रामस्कुलर यानी गोश वाले इंजेक्शन नहीं लगानी चाहिए। और जब तक मरीज़ खुद का पी सकता हो तो उसको ड्रिप लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आजकल ये रिवाज पड़ा है कि हर कोई डेंगू में ड्रिपें लगाते हैं। अगर कोई मरीज़ खुद पी सकता हो तो उसको ड्रिप की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर किसी को वॉमिटिंग है या इस तरह के मसले हैं तो उसको चाहिए कि एंटी वॉमिटिंग या जो उल्टियों की दवाई है वो ले ले। अगर फिर भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसको फिर IV या रगों के ज़रिए ड्रिपें वगैरह लगानी चाहिए। लेकिन ये जो रिवाज पड़ा है ये बहुत नुकसानदेह है और इसके कोई ख़ास फ़ायदे भी नहीं है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर ले, फिर भी कोई क्वेश्चन कमेंट में कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।